हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर नक्सलियों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है उनकी कमर टूटने के लिए। और कैसे अब जो नक्सली है उनके ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोका गया। झारखंड में जो नक्सल विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अस्त होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो नक्सलवाद का सूर्य है वो अस्त हो रहा है। सिकुड़ता हुआ प्रभाव हम देख पाते हैं, खास तौर पर नए साल में काल बनकर नक्सलियों पर जवान टूटे, जिसमें हम चाईबासा के सारंडा इलाके की बात अगर करते हैं तो 1.5 दर्जन से अधिक नक्सली ढेर हुए। और देश को मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है उसमें लगातार अब प्रगति हो रही है। झारखंड में भी कई कई ऐसे इनामी नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए झारखंड के कई ऐसे इनामी नक्सली रहे जो सुरक्षा बलों के टारगेट पर रहे। और पिछले वर्ष सैकड़ों नक्सलियों ने, अगर 2025 की बात की जाए तो सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की जो संख्या है उसमें लगातार हमने देखा कि वो घट रही है और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बहार है। और खास तौर पर जो बूढ़ा पहाड़ जिसे नक्सल का गढ़ माना जाता था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया। सीधे ले चलते हैं आपको हमारे संवाददाता दिवाकर के पास, जो कि इस वक्त रांची से मौजूद है। दिवाकर, अगर झारखंड की बात की जाए तो नक्सलवाद की टूटती हुई कमर कहीं ना कहीं विकास की उस धुरी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, जो हम आज के इस गणतंत्र दिवस पर एक अलग ही तस्वीर के साथ देख पा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस का उमंग और नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जो अभियान और एक तरीके से कैंपेन चलाया है उसकी आखिरी कड़ी झारखंड में भी पहुंच गई है। इस महीने के शुरुआती अभी 2-3 दिन पहले चाईबासा, जो एक सबसे ज्यादा जो देश के 12 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें से झारखंड का जो चाईबासा का इलाका है वो भी उसमें शामिल है। और सारंडा का जिसे कहा जाता है सबसे डेंस फॉरेस्ट, उस वहां पर है। उस डेंस फॉरेस्ट में अभी जो करीब 1.5 करोड़ रुपए का अनल दस्ता का जो इनामी नक्सली था उसके 17 नक्सलियों को और उसके जो मुखिया थे अनल, उनको भी मार गिराया नक्सलियों ने। तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो कैंपेन है, जो अभियान जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रण लिया है, वो निश्चित तौर पर लगता है कि पूरा होता हुआ दिख रहा है। और झारखंड में जो इलाका कभी 2014-15 में करीब झारखंड के 24 में से 18 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, वो संख्या अब घटकर 3 जिलों तक सिमट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार यहां कैंपेन चला है। और बूढ़ा पहाड़ हो, ऐसे इलाके जहां पर कि एक तरीके से 20-25 वर्षों तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर 2023 में नक्सलियों को हटाकर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने फतेह किया और वहां पर पुनर्वासन नीति के बाद लोगों को बसाया गया है। और वहां पर अब आवाजाही शुरू हो गई है। बूढ़ा बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके, पारसनाथ के कुछ इलाके हैं, वहां पर इस तरीके से जो नक्सलियों का गढ़ था उनको खत्म किया गया है। क्योंकि झारखंड का जो एक डेमोग्राफी जो हम कह सकते हैं वो इस तरीके का है कि कहीं पहाड़ तो कहीं पठार और कहीं मैदानी इलाके। तो ऐसे में नक्सलियों के लिए ये काफी सेफ पनाहगाह के तौर पर देखा जाता रहा था। और नक्सली चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर उधर से मुठभेड़ के बाद भागते थे तो उनको कहीं ठिकाना मिलता था तो वो झारखंड था। लेकिन झारखंड में भी अब वो पनाहगाह उनको मिलना बंद हुआ है। वो हम समझ सकते हैं इस तरीके से जो आंकड़ा घटा है। और पिछले अगर हम 9-10 वर्षों का आंकड़ा 2016 से लेकर 2025 के आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में करीब 4100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा करीब 230 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं और करीब 250 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये एक बड़ी बानगी है कि नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चला है और लगातार सरकार की ओर से जो अपील की जा रही है कि मुख्य धारा में लौटने के बाद वो जो एक रास्ते भटक गए थे उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी है, उनके परिवार के साथ न्याय होगा और वो विकास की धारा में जुड़ सकते हैं। तो उसका एक इंपैक्ट भी दिख रहा है। और निश्चित तौर पर लाल आतंक का जो साया है वो झारखंड में भी काफी हद तक खत्म होता नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर जब अगला गणतंत्र हम मनाएंगे तो कह सकते हैं कि झारखंड भी पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होगा। और वहीं नक्सलवाद को खत्म करने की इस कोशिश में किस तरह से, जब हम राज्य प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, उनके लिए चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है, खास तौर पर जब आत्मसमर्पण के बाद इन्हीं नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने की कवायद को लगातार तेजी दी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो
मुख्य धारा में लाने के बाद फिर से उनके लिए एक पुनर्वास की नीति के तहत उनको फायदा पहुंचाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, क्योंकि बहुत सालों तक वो भटक जाते हैं, उनका परिवार भी एक तरीके से टूटा हुआ होता है, बिखरा होता है। वैसे में उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनके परिवार को किस तरीके से उनका भरण पोषण हो, ये तमाम तरह की जो विश्वास की भावना लगातार अब जो भटके हुए लोग थे उनमें जो पैदा हो रही है, उसका ये असर हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय बल की टुकड़ियां हैं, चाहे सीआरपीएफ के बल हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, ये तमाम जो केंद्र की 7-8 बटालियन की टीमें लगातार झारखंड में, जो जिला प्रशासन की टीम है, जिला पुलिस की टीम है, उनके साथ मिलकर इस तरह के अभियान चला रहे हैं। और ऐसे दुर्गम इलाकों में भी लगातार वो रात में और दिन में जब अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है कि कोई बड़े नक्सली दस्ता का मूवमेंट हो रहा है या कोई बड़े घटना को अंजाम देने की वो फिराक में है, तो इन्होंने बिना अपने जान को जोखिम में डालकर भी देश के चलते और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात है। और उसी का ये अंजाम है कि आज पूरे देश में, झारखंड समेत पूरे देश में आतंक का जो साया है वो एक तरीके से खत्म हो रहा है। और नक्सली जो लगातार कई जिलों में फैले हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े आतंक, कभी भी हम लगातार ये खबरें सुनते थे झारखंड से, तो रेगुलर ये खबरें आती थी कि आज इस रात में यहाँ डेवलपमेंटल वर्क रोड पे कहीं काम चल रहा है, वहां नक्सलियों ने आकर कब्जा कर लिया, या वहां पे मशीनें जला दी और कई जो कर्मचारी थे उनको अगवा करके ले गए। लेकिन इस तरह की खबरें अब एक तरीके से नगण्य हो गई है, यदा कदा सुनने में आती है। और निश्चित तौर पर जो मार्च 2026 का लक्ष्य है, उसमें किस तरीके से जो मूल धारा में लौटने को लोगों को प्रयास किया जा रहा है, उसका एक सफलता झारखंड में मिलता दिख रहा है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड पूरी तरीके से जल्द नक्सलवाद से मुक्त होगा। और इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ साथ जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी समाज है, पिछड़े समाज है, वैसे लोग जहां कहा जाता था कि उनको आसानी से वहां पर नक्सलियों को पनाह मिलता था, वो भी झारखंड में अब खत्म हो गया है और लोग भी अब उसका खुलकर विरोध करते हैं। यही वजह है कि नक्सलियों को वैसे जगहों में जहां छुपने में आसानी होती थी, वो भी अब यहां संभव नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और खास तौर पर ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई गई दिवाकर, अगर हम देखें, जो मुख्य धारा में लौटने के बाद नक्सलियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई? उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं अब वो भी नक्सलवाद की तरफ ना जाएं, बल्कि अगर प्रदेश की प्रगति के सूचक के तौर पर काम कर पाए। देखिए, निश्चित तौर पर कई सारी स्कीम्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कीम चलाती है, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है। पुनर्वासन नीति के तहत लगातार ये ऑफर किया जाता है कि आप मुख्य धारा में लौटे तो आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, आपके बच्चों को ये सुविधाएं दिए जाएंगे, आपके परिवार को ये सुविधाएं दी जाएगी। तो लगातार इस तरह के कैंपेन, और लगातार दूरदर्शन भी इस तरह की कैंपेन चलाता है, क्योंकि झारखंड के जो कुछ इलाके हैं वहां पर अभी भी जो सोशल मीडिया की पहुंच है, इस तरह की चीजों की पहुंच कम होती है। तो ऐसे में रेडियो और दूरदर्शन के जरिए लगातार हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पुनर्वासन नीति के जरिए फायदा उठाकर नक्सली मुख्य धारा में लौट सकते हैं और उनका जो अगला जनरेशन है वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो उसका भी एक इंपैक्ट हो रहा है। और लगातार जो कैंपेन चल रहे हैं और जो अभियान चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रहे हैं, क्योंकि देखिए, विकास हर कोई चाहता है कि मेरे इलाके में विकास हो। और जो पिछले 10 से 11 वर्षों में देश में जिस तरीके से विकास की किरण खिली है, और उसके बाद जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, दुर्गम इलाके थे, जहां कभी सड़कें नहीं थी, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, उन जगहों पर जब इस तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हुई है, तो सरकार के प्रति जो एक भरोसा और विश्वास था वो भी कायम हुआ है। और उसका एक बड़ा इंपैक्ट है कि जो नक्सली, जो भटके हुए लोग थे, वो मुख्य धारा में लौटे और उनके परिवार भी अब 2037 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार इस शो के माध्यम से कि नक्सलियों के डेंजर का लगातार एंड हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नक्सली जो हैं वो लगातार सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस